नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सभी 288 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की जनता इस बार किसे चुनने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना यहाँ पर अपनी ताजपोशी करने में कामयाब होगी, या फिर एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यहाँ पर सेंधमारी करवाएगी? आइए जानते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सभी 288 विधानसभा सीटों के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। यहाँ की जनता क्या चाहती है? इस बार परिवर्तन या फिर शिवसेना का उद्धव ठाकरे सीएम के तौर पर चुने जाएगा? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय यानी कि कुछ ही महीनों का समय बचा है। महाविकास आघाड़ी सरकार के जाने के बाद एनडीए सरकार आई है और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस राज्य के डिप्टी सीएम हैं। लोकसभा चुनाव और फिर आखिरी में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर ओपिनियन पोल किया है। इस सर्वे में महाराष्ट्र की जनता के मूड को बताया गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को कितनी विधानसभा सीटें मिलेगी और कितने फीसदी वोट शेयर मिलेगा? तो आइए जानते हैं। वोट शेयर के मामले में एनडीए को यहाँ पर 46% वोट शेयर यानी कि अच्छा खासा कह सकते हैं। एनडीए यानी कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन। इसके अलावा इंडिया गठबंधन का वोट शेयर जाता है 35%, जबकि राज ठाकरे की एमएनएम 3% वोट शेयर हासिल कर सकती है। इसके हिसाब से कांग्रेस एनसीपी के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी झटका लग सकता है। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे का साल 2019 में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला सही था? 57% लोगों ने गलत बताया। वहीं एक सवाल किया गया कि इंडिया गठबंधन ज्यादा बेहतर है या फिर एनडीए गठबंधन? 48% लोगों ने एनडीए का नाम लिया है, जबकि 32% ने इंडिया गठबंधन का। मालूम हो कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण किया था और फिर 2.5 साल तक गठबंधन की सरकार चली। बाद में शिवसेना में फूट पड़ने की वजह से सरकार गिर गई थी। ओपिनियन पोल के अनुसार अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को कितनी मिलेगी, शिवसेना को कितनी मिलेगी, एनसीपी को कितनी मिलेगी, कांग्रेस को कितनी मिलेगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कितनी मिलेगी, एमएनएम को कितनी सीट मिलेगी? आइए जानते हैं महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहती है महाराष्ट्र की जनता? महाराष्ट्र के बात कर लेते हैं सांगली जिले से। सांगली जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर 8 में से बीजेपी और शिवसेना को 5 सीटें, एनसीपी कांग्रेस उद्धव की शिवसेना को 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। 17 में 8 विधानसभा सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 4, एनसीपी खाते में, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, यानी कि आधी सीटें दोनों ही गठबंधनों के बीच जा सकती है। बाकी सिंधुदुर्ग में 3 विधानसभा सीट आती है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें और एनसीपी कांग्रेस शिवसेना को 0 सीट मिल सकती है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 19 विधानसभा सीट के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर बीजेपी शिवसेना को 11 सीट यानी कि एकनाथ शिंदे को 11 सीट और एनसीपी के शरद पवार यानी कि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना को 8 सीटें मिल सकती है। बाकी अदर पार्टी खाते में 0 सीट। सोलापुर की, जी हाँ दोस्तों, सोलापुर में 11 विधानसभा सीट आती है। शिवसेना बीजेपी को यहाँ पर 8 सीट यानी कि एनडीए गठबंधन को 8 सीटें, एनसीपी कांग्रेस शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को यहाँ पर 3 सीटें, यानी कि कह सकते हैं इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें जा सकती है। वर्धा की 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से बीजेपी को 3 सीटें, एनसीपी खाता में 1 सीट, शिवसेना खाता में यानी कि कांग्रेस शिवसेना को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। ठाणे की, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का ठाणे जिला है और ठाणे में 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 18 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर बीजेपी शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे को यहाँ पर 11
12 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, तो वहीं एनसीपी के शरद पवार को यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है 7 सीटें। बाकी अदर पार्टी को 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के 288 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में तो क्या कहती है 52 विधानसभा सीट पर महाराष्ट्र की जनता। तो आइए जानते हैं शिवसेना और बीजेपी के एकनाथ शिंदे को 33 विधानसभा सीटें, एनसीपी कांग्रेस उद्धव की शिवसेना यानी कि एनसीपी के शरद पवार को 19 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट पर सिमट सकते हैं। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले वाशिम में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 में से यहाँ पर बीजेपी शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस शिवसेना को 1 सीट और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। यवतमाल में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 में से और बीजेपी यानी कि बीजेपी प्लस की खाते में 2 सीटें, एनसीपी प्लस की खाते में 5 सीटें, बाकी अदर पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। मुंबई की 26 विधानसभा सीट आती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी शिवसेना को यानी कि एकनाथ शिंदे को 13 सीटें, एनसीपी के शरद पवार को 13 सीटें यानी कि बराबर की टक्कर मुंबई में यानी कि आधी सीटें दोनों ही पार्टियों यानी कि गठबंधनों को मिल सकती है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से सिर्फ 88 विधानसभा सीट का यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के एकनाथ शिंदे यानी कि एनडीए गठबंधन को 49 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले नांदेड़ में 9 विधानसभा सीट आती है। 9 में से और बीजेपी खाते में 5, एनसीपी खाते में 3, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। और नंदुरबार की 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, एनसीपी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। नागपुर की 12 विधानसभा सीट है। 12 में से 6 पर बीजेपी, 5 पर एनसीपी के शरद पवार, 1 पर अदर पार्टी पर काबिज हो सकती है। महाराष्ट्र के 88 विधानसभा क्षेत्रों वाले राज्य में 13 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको ठाकरे सीएम के तौर पर चुने जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय यानी कि कुछ ही महीनों का समय बचा है। महाविकास आघाड़ी सरकार के जाने के बाद एनडीए सरकार आई है और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस राज्य के डिप्टी सीएम हैं। लोकसभा चुनाव और फिर आखिरी में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर ओपिनियन पोल किया है। इस सर्वे में महाराष्ट्र की जनता के मूड को बताया गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को कितनी विधानसभा सीटें मिलेगी और कितने फीसदी वोट शेयर मिलेगा। तो आइए जानते हैं वोट शेयर के मामले में एनडीए को यहाँ पर 46% वोट शेयर यानी कि अच्छा खासा कह सकते हैं। एनडीए यानी कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन। इसके अलावा इंडिया गठबंधन का वोट शेयर जाता है 35%, जबकि राज ठाकरे की एमएनएम 3% वोट शेयर हासिल कर सकती है। इसके हिसाब से कांग्रेस एनसीपी के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी झटका लग सकता है। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे का साल 2019 में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला सही था। 57% लोगों ने गलत बताया। वहीं एक सवाल किया गया कि इंडिया गठबंधन ज्यादा बेहतर है या फिर एनडीए गठबंधन। 48% लोगों ने एनडीए का नाम लिया है, जबकि 32% ने इंडिया गठबंधन का। मालूम हो कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण किया था और फिर 2.5 साल तक गठबंधन की सरकार चली। बाद में शिवसेना में फूट पड़ने की वजह से सरकार गिर गई थी। ओपिनियन पोल के अनुसार अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को कितनी मिलेगी, शिवसेना को कितनी मिलेगी, एनसीपी को कितनी मिलेगी, कांग्रेस को कितनी मिलेगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कितनी मिलेगी, एमएनएम को कितनी सीट मिलेगी। आइए जानते हैं महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में क्या कहती है महाराष्ट्र की जनता। महाराष्ट्र के बात कर लेते हैं सांगली जिले से।
सांगली जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर 8 में से बीजेपी और शिवसेना को 5 सीटें, एनसीपी कांग्रेस उद्धव की शिवसेना को 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। सतारा में 8 विधानसभा सीट है, 8 में से बीजेपी खाते में 4, एनसीपी खाते में, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, यानी कि आधी सीटें दोनों ही गठबंधनों के बीच जा सकती है। बाकी सिंधुदुर्ग में 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें और एनसीपी कांग्रेस शिवसेना को 0 सीट मिल सकती है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 19 विधानसभा सीट के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर बीजेपी शिवसेना को 11 सीट यानी कि एकनाथ शिंदे को 11 सीट और एनसीपी के शरद पवार यानी कि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना को 8 सीटें मिल सकती है। बाकी अदर पार्टी खाते में 0 सीट। सोलापुर की, जी हाँ दोस्तों, सोलापुर में 11 विधानसभा सीट आती है, शिवसेना बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें यानी कि एनडीए गठबंधन को 8 सीटें, एनसीपी कांग्रेस शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को यहाँ पर 3 सीटें, यानी कि कह सकते हैं इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें जा सकती है। वर्धा की 4 विधानसभा सीट आती है, 4 में से बीजेपी को 3 सीटें, एनसीपी खाता में 1 सीट, शिवसेना खाता में यानी कि कांग्रेस शिवसेना को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। ठाणे की, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का ठाणे जिला है और ठाणे में 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 18 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर बीजेपी शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे को यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। तो वहीं एनसीपी के शरद पवार को यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है 7 सीटें। बाकी अदर पार्टी को 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के 288 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। तो क्या कहती है 52 विधानसभा सीट पर महाराष्ट्र की जनता? तो आइए जानते हैं। शिवसेना और बीजेपी के एकनाथ शिंदे को 33 विधानसभा सीटें, एनसीपी कांग्रेस उद्धव की शिवसेना यानी कि एनसीपी के शरद पवार को 19 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट पर सिमट सकते हैं। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले वाशिम की। वाशिम में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 3 में से यहाँ पर बीजेपी शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस शिवसेना को 1 सीट और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। यवतमाल में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 7 में से और बीजेपी यानी कि बीजेपी प्लस की खाते में 2 सीटें, एनसीपी प्लस की खाते में 5 सीटें, बाकी अदर पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। मुंबई की 26 विधानसभा सीट आती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी शिवसेना को यानी कि एकनाथ शिंदे को 13 सीटें, एनसीपी के शरद पवार को 13 सीटें यानी कि बराबर की टक्कर मुंबई में यानी कि आधी सीटें दोनों ही पार्टियों यानी कि गठबंधनों को मिल सकती है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से सिर्फ 88 विधानसभा सीट का यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के एकनाथ शिंदे यानी कि एनडीए गठबंधन को 49 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले नांदेड़ की। नांदेड़ में 9 विधानसभा सीट आती है, 9 में से और बीजेपी खाते में 5, एनसीपी खाते में 3, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। और नंदुरबार की 4 विधानसभा सीट आती है, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, एनसीपी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। नागपुर की 12 विधानसभा सीट है, 12 में से 6 पर बीजेपी, 5 पर एनसीपी के शरद पवार, 1 पर अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती है। महाराष्ट्र के 88 विधानसभा क्षेत्रों वाले राज्य में 13 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 62 विधानसभा सीट के साथ एकनाथ शिंदे और एनसीपी के शरद पवार को 48 सीटें, अदर पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले यानी कि उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर एनसीपी। पालघर की 6 विधानसभा सीट आती है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टियां। नासिक की 15 विधानसभा सीट आती है, 15 में से एकनाथ शिंदे को 9 सीटें, शरद पवार को यहाँ पर 5 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 42 यानी कि 142 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। बीजेपी शिवसेना के एकनाथ शिंदे को 80 सीटें, एनसीपी कांग्रेस उद्धव की शिवसेना को 57 सीटें, अदर पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। आइए जानते हैं
रायगढ़ की। रायगढ़ में क्या कहता है जनता सर्वे? रायगढ़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 3 सीटें, एनसीपी खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। अहमदनगर की, अहमदनगर में 12 विधानसभा सीट आती है, 12 में से 8 पर बीजेपी, एनसीपी खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। पुणे की 21 विधानसभा सीट आती है, 21 में से 14 पर भारतीय जनता पार्टी के एकनाथ शिंदे, एनसीपी के शरद पवार को 6 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 182 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 105 सीटें, 70 सीट पर कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, अदर पार्टी खाते में 7 सीटें जा सकती है। अकोला की, अकोला में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से और बीजेपी खाते में 3 सीटें, एनसीपी खाते में 2 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। अमरावती की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी की और एनसीपी पार्टी को 4 सीटें, यानी कि आधी सीटें दोनों ही गठबंधन के खाते में जा सकती है। औरंगाबाद में 9 विधानसभा सीट है, 9 में से और बीजेपी यानी कि एकनाथ शिंदे खाते में 6 और एनसीपी के शरद पवार को 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 104 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी के एकनाथ शिंदे यानी कि एनडीए गठबंधन के एकनाथ शिंदे को 118 सीटें, एनसीपी कांग्रेस शिवसेना यानी कि इंडिया गठबंधन खाते में 79 सीट यानी कि 89 सीटों पर बढ़त बना सकते हैं। अदर पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है। बीड़ की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 3, एनसीपी खाते में 2 सीट, अदर पार्टी खाते में 1 सीट। बुल्डाना की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी के शिवसेना के एकनाथ शिंदे को यहाँ पर 4 सीटें, एनसीपी के शरद पवार को 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। भंडारा की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से और बीजेपी शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस शिवसेना को 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 220 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी खाते में 126 यानी कि बहुमत के बहुत करीब यानी कि एकनाथ शिंदे बहुत करीब जाते हुए नजर आ रहे हैं और एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना यानी कि उद्धव की शिवसेना को 85 विधानसभा सीटें मिल सकती है, यानी कि इंडिया गठबंधन खाते में मात्र 85 सीटें और 126 सीटों की लीड के साथ एकनाथ शिंदे आगे बढ़ रहे हैं। 9 सीट पर अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती है। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 4, एनसीपी खाते में 2, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। धुले की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, एनसीपी खाते में 3 सीट। रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के शरद पवार को 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बाकी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 236 विधानसभा सीट का एक सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यार बीजेपी खाते में 135 सीटें यानी कि बहुमत के बहुत करीब 92 सीटों के साथ शरद पवार यानी कि एनसीपी कांग्रेस को मिलाकर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 92 सीटें, अदर पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीटें जाने की संभावना अच्छी खासी जताई जा रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से और बीजेपी खाते में 1, एनसीपी खाते में 2 सीटें। गोंदिया की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एनसीपी के खाते में 2 सीटें। सिंगोली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, एनसीपी के कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के शरद पवार को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 246 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे यानी कि एनडीए गठबंधन खाते में 140 विधानसभा सीट जा सकती है। 97 विधानसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन के शरद पवार, अदर पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। जलना की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 3, एनसीपी खाते में 2 सीटें। कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 6 पर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी में 4 सीटें। जलगांव की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 8 पर बीजेपी के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के यानी कि इंडिया गठबंधन के 3 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा हो सकता है, यानी कि शरद पवार का। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 272 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। बीजेपी के शिवसेना के सीएम एकनाथ शिंदे को 157 सीटें यानी कि बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है। एनडीए गठबंधन एनसीपी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मात्र 106 सीटें, अदर पार्टी का तुम्हें 9 सीटें जा सकती है।
आइए जानते हैं लातूर की। लातूर में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से और बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी खाते में 2 सीटें। मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से बीजेपी खाते में और शिवसेना खाते में 6 सीटें। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट में से सभी 288 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 167 सीट जा सकती है, यानी कि 167। अच्छी खासी लीड के साथ बीजेपी और शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम बना सकते हैं महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले। आपके हिसाब से महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीट ला सकती है? कमेंट करके वोट देकर आप जरूर बताइएगा कि कमेंट में कि आप सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं, एकनाथ शिंदे को या फिर शरद पवार या उद्धव ठाकरे, किसे पसंद कर